चलिए साइलेंट लेटर के टॉपिक में आज हम के लेटर को देखेंगे। तो के लेटर देखते हैं कहाँ साइलेंट होता है। तो लिखा है डेफिनेशन में, यदि किसी वर्ड में के एन, कहने का तात्पर्य है कि एन लेटर के पहले के लेटर आता हो तो के साइलेंट होता है। यदि किसी वर्ड में एन लेटर के पहले यदि के लेटर आएगा तो उस वर्ड में जो के लेटर होता है वो क्या रहता है, साइलेंट रहता है। चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यहाँ पर देखें नो, नो में आप देखें यहाँ पर के एन को, के एन है, यहाँ पर कह सकते हैं कि एन लेटर के पहले कौन सा लेटर आ रहा है, के लेटर। एन लेटर के पहले कौन सा लेटर आता हो, के लेटर आता हो, तो वहां पर के क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगा, नो। नो मतलब जानना। यहाँ देखिए नॉलेज, नॉलेज में भी क्या आ रहा है यहाँ पर के एन, कहने का तात्पर्य है एन लेटर के पहले क्या आता है, के लेटर आ रहा है। तो इस वर्ड में नॉलेज में के साइलेंट रहता है। यहाँ देखिए नाइफ, नाइफ में भी वही है, एन के पहले क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो यहाँ पर के साइलेंट रहेगा। नी, नी में भी देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, एन लेटर के पहले क्या आ रहा है, के लेटर। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, यदि एन लेटर के पहले यदि के लेटर आता है तो वहां पर के लेटर साइलेंट रहता है। चलिए के लेटर के बाद एल लेटर को देखते हैं। एल लेटर क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ड में एल लेटर के पहले, यदि किसी वर्ड में एल लेटर के पहले ए ओ यू, ये 3 वॉवल्स लिखे हैं, 3 वॉवल लिखे हैं, इनमें से कोई सा भी वॉवल्स आए और एल के बाद एफ एम डी के, इनमें से कोई सा भी लेटर एल के बाद आए। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि किसी वर्ड में एल लेटर के पहले कौन कौन से वॉवल्स, ए ओ यू, इन 3 वॉवल्स में से कोई सा भी वॉवल्स आए और एल के बाद क्या आना चाहिए, एफ एम डी के, इनमें से कोई सा भी लेटर आएगा, तब वहां पर उस वर्ड में एल लेटर क्या रहेगा, आपका साइलेंट रहेगा। एक बार फिर समझने की कोशिश करें कि एल लेटर के पहले कौन कौन से, ए ओ यू, इन 3 वॉवल्स में से कोई सा भी वॉवल्स एल के पहले होना चाहिए और एल के बाद एम एम डी के, इन 4 लेटर में से कोई सा भी लेटर होना चाहिए, तब वहां पर एल लेटर क्या रहता है, साइलेंट रहता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखें। जैसे लिखा है हाफ, यहाँ पर देखिए एल के पहले कौन सा आ रहा है, ए लेटर आ रहा है और एल के बाद क्या आ रहा है, एफ लेटर आ रहा है, तो यहाँ पर एल को प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा, एल लेटर यहाँ पर इस वर्ड में साइलेंट रहेगा। हाफ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगा, हाफ। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, शुड। शुड में देखिए एल के पहले क्या आ गया, यू आ गया और एल के बाद क्या आ गया, डी आ गया, इसलिए एल लेटर जो है इस वर्ड में क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। चाय आ गई क्या उसको का डिजाइन बंद हो गया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी देखें, यहाँ वॉक लिखा है, वॉक में यहाँ पर देखें आप कि एल के पहले ए लेटर है और एल लेटर के बाद के लेटर है, इसलिए इस वर्ड में एल क्या है, साइलेंट है। यहाँ भी देखिए पाम, यहाँ पर एल के पहले क्या आ गया, ए लेटर आ गया और एल के बाद कौन सा लेटर आ गया, आपका एम लेटर आ गया, इसलिए इसको पाम प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। यहाँ पर एल क्या है, साइलेंट है। चलिए एल लेटर के बाद एन लेटर को देखते हैं। डेफिनेशन है, यदि किसी शब्द के अंत में एम एन का कॉम्बिनेशन, मतलब कहने का तात्पर्य किसी वर्ड में एम एन एक साथ आना चाहिए, आए तो एन लेटर क्या होता है, वहां पर साइलेंट होता है। मतलब किसी वर्ड में ये एम एन आना अनिवार्य है और एन के पहले एम आना अनिवार्य है, तो ऐसी स्थिति में एन लेटर क्या रहेगा, आपका साइलेंट रहेगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है कॉलम, तो अंत में देखिए इस वर्ड के क्या आ रहा है, एम एन, दोनों का कॉम्बिनेशन है,
इसलिए यहाँ पर एन लेटर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो इसको प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉलम, एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है डैम, यहाँ पर भी क्या है, एम एन का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों वर्ड दोनों लेटर क्या है साथ में आए हैं और इसलिए इसका एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, डैम होगा। और यहाँ देखें सोलम, ये दोनों क्या है, एम एन एक साथ में आ रहे हैं, एक साथ में आएंगे तो एम को प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, एन का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा, एन लेटर यहाँ पर क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। ऑटम, ऑटम में भी वही है रूल्स यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपने देखा, यदि किसी वर्ड के अंत में एम एन लेटर दोनों साथ में आएंगे तो वहां पर एन लेटर क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा।